अगर फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं है तो खराब मत करो, पैसा मत बर्बाद करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, जब ज्ञान फ्री में मिल रही है तो 2-3 मिनट अगर देख लोगे तो आपका पैसा बचत हो जाएगा। क्या है कि पेड़ के लिए सबसे ज़्यादा उसका मजबूती होना चाहिए उसके जड़, तभी वो पेड़ लंबा समय तक चलेगा। अगर उस चीज़ को खराब कर दिए तो समझिए कि पूरा घर ही खराब है। तो देखिए, फाउंडेशन में आपको क्या-क्या बात का ध्यान रखना है। अगर 4 से 5 बात ध्यान रख के अगर फाउंडेशन बनवा लिए, तो समझिए कि आपके घर के जैसा कोई आपके पड़ोसी में घर नहीं होगा। अब कहेगा ऐसा क्या है भाई? तब तो हम ज़रूर देखेंगे। तो हाँ, हम कहेंगे देख लो, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, आप लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि मैं आपका अपना भाई हूँ, अपने हिसाब से बताता हूँ, बिल्कुल अपना अपनापन के जैसा, ठीक है? आपके साथ मैं कोई गद्दारी नहीं करूँगा, जो भी बताएँगे एक्चुअल बताएँगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो है फाउंडेशन में लेआउट अच्छा तरीका से बनाइए। लेआउट का मतलब समझे? मार्किंग अच्छा से कीजिए, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे सेंटर लाइन आएगा, पिलर पड़ने वाला है, उसको कर लिए फिनिशिंग, कहाँ-कहाँ पिलर आने वाला है। अब उसके बाद गड्ढा खुदवाइए। गड्ढा आपका इंजीनियर ड्राइंग में दे दिया होगा। अगर इंजीनियर ड्राइंग नहीं दिया है, तो हम ही कुछ बता देंगे सजेशन के लिए, अगर 1 तल्ला 2 तल्ला बना रहे हैं तो। और ज़्यादा के लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि 2 तल्ला आप बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 4 बाई 4 बाई 4 का कर सकते हैं। ओके है, लेकिन ये ओके ऐसे नहीं है, ये मिट्टी की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। अब आप कहिए कि हम पोखर के किनारे में जाके 4 बाई 4 का फुटिंग डाल देंगे, तो ओके नहीं है वो, ठीक है? जहाँ पे हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे आप 4 बाई 4 का फाउंडेशन लगा सकते हैं। मतलब 4 फीट गहराई होनी चाहिए, 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई, बस। तो ये 4 बाई 4 का फाउंडेशन जो है, आप जहाँ पे हार्ड मिट्टी है, वहाँ पे कर लीजिए। जब मिट्टी अच्छे से खुदाई कर लिए, उसके बाद जब आता है, वहाँ पे पीसीसी करने का बारी, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने जैसे ही 4 बाई 4 का मिट्टी खुदाई हो गया, तो कहिएगा कि भैया थोड़ा-सा ज़्यादा मिट्टी खुदाई हो गया, तो इससे कोई दिक्कत होगा क्या? तो नहीं, इससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ से दिक्कत होगा, अगर आप ज़्यादा मिट्टी खोद के उसमें भरना चालू कर दिए, तब दिक्कत होगा। तब वो दिक्कत ही दिक्कत है। तब आपको मिट्टी नहीं भरना है, तब वहाँ पर बालू लाइए और बालू डाल सकते हैं। हम कहेंगे कि मत डालिए। अगर बालू डाल दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बालू जो है 3 इंची का सैंड फिलिंग कर दीजिए, पूरा स्मूथ बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे सभी फाउंडेशन में बालू भर दीजिए। जब बालू अच्छे तरीके से भरा गया है, धमशूरा चलवा दीजिए, पूरा से अच्छे से कॉम्पैक्शन हो गया है, तब 4 इंची का पीसीसी कर दीजिए, पीसीसी बेड। अब पीसीसी क्या होता है? तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। जब अच्छे से पीसीसी कर दीजिएगा, नीचे ढलाई, तो ढलाई क्या है कि जब मिट्टी में जब पानी आएगा, ठीक है? जब नमी पकड़ेगी, तो वो जो नमी है आपके सरिया तक नहीं पहुंचने देगा। क्योंकि सरिया कहाँ है? सेफ जोन में है। किस पे है? पीसीसी के ऊपर में है। तो आपका जो है पीसीसी क्या कर रहा है? सरिया को बचा दे रहा है जंग लगने से, उसमें नमी पहुंचने से रोक दे रहा है। इसीलिए कह रहा है 4 इंची का पीसीसी कर दीजिए बालू बिछाने के बाद। बहुत सारे लोग क्या गलती करता है कि ईंटा का जो सोलिंग लगा देता है नीचे, ठीक है? और उसी पर जो है ढलाई मार देता है। तो वही से नहीं करना है, आपको पीसीसी कर लेना है, ठीक है? पीसीसी करने के बाद क्या करना है? सरिया लाना है, जो सरिया आपने काट रखा है, सरिया को अंदर में डाल दीजिए, ठीक है? डालने के बाद कवर ब्लॉक मिलेगा आपको 50 एमएम का, ठीक है? तो कवर ब्लॉक लाके सरिया के अंदर अंदर प्रत्येक 1 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर जो है, या फिर 1 फीट छोड़ छोड़ के आप अच्छे से लगा दीजिए, ठीक है? तो 1 फीट छोड़ छोड़ के आप जो है अच्छे से लगा दिए 50 एमएम का कवर ब्लॉक। उसके बाद जो है
पिलर का सरिया लाइए, पिलर वाला जिसमें एल मुड़ा होगा, उसमें भी एल मुड़ा रहता है, याद रखिएगा। उसमें एल क्यों मुड़ा रहता है पता है? जो फुटिंग वाला जाली रहता है, वो जाली का जो एल निकला रहता है ताकि उस पे जो है ढलाई हो जाए, तो पकड़ बन जाता है, वो स्टेबलाइजेशन दे देता है एक्स्ट्रा, कि धंसेगा तो जो है पकड़ के रखेगा क्या, कंक्रीट। ट्राइपिजोइडल फुटिंग करते हैं तो उस टाइम जो है वो पकड़ के रखता है। कोई भी फुटिंग कीजिएगा तो वो जो है एल वो पकड़ के रखने का काम करता है, तो उसमें भी देना जरूरी है, साथ ही पिलर वाला में भी देना जरूरी है एल। तो उसके बाद क्या कीजिए, सरिया ला के ऊपर बैठाइए, बैठा के और अच्छे ढंग से मार्किंग कर लीजिए। सबसे पहले मिला लीजिए लाइन डोरी, कहीं अलाइनमेंट तो नहीं घसक रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट घसक जाएगा तो फिर क्या होगा, जॉगल मारना पड़ेगा, और जॉगल वाला चीज जो है खराब होता है। और नहीं तो अगर उससे ज्यादा भी भाग गया तो समझिए कि दीवार अलग हो जाएगा, पिलर अलग हो जाएगा। तो अलाइनमेंट अच्छे ढंग से मिला लेना है। अलाइनमेंट मिलाने के बाद पूरे अच्छे से नीचे शटरिंग कर लेना है। कुछ लोगों को देखते हैं कि ऐसा ही चालू कर देता है। अब ऐसा ही चालू कीजिएगा तो क्या होगा दिक्कत, कि जो है सरफेस वो मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाएगा कंक्रीट, और जब मिट्टी के कांटेक्ट में आ सकता है तो समझिए को वहाँ से जो है उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन वो करना चालू कर देगा। और नहीं भी अगर हुआ तो अगर मान लीजिए कि आप लोग कहिएगा हम थोड़ा एक्स्ट्रा करके लेके चलेंगे, जब आप एक्स्ट्रा करके लेके चलिएगा तो पॉकेट तो आपका ढीला होगा, एक्स्ट्रा कंक्रीट तो आपका लगेगा, इसीलिए उससे शटरिंग करवाइए ठेकेदार से। ये सब पहले बात कर लीजिए, नहीं तो ठेकेदार करना नहीं चाहता है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई। बहुत सारे ठेकेदार से अब मिले हैं ना, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, तो ठेकेदार जो है उससे शटरिंग करवा लीजिए नीचे फुटिंग वाला में। जब सब कुछ हो जाए तब उसमें ढलाई करना चालू कीजिए। जब ढलाई कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि कंक्रीट ऊपर से ला के फेंक दिए सीधा, तो उछल के भाग जाएगा, पता चलेगा गिट्टी अलग हो गया, बालू अलग हो गया, सीमेंट अलग भाग गया। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, एकदम नीचे से डालना है, आराम आराम से कंक्रीट वहाँ पे। पहले पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद फिर कंक्रीट डालना चालू कीजिएगा। जब कंक्रीट डाला जाए तो उसमें वाइब्रेटर भी चलाना है, वाइब्रेटर लाके पूरी अच्छे से गुनगुना देना है। जब पूरी तरीके से लगा बैठ गया है, सेटल होना चालू हो गया, बैठ गया है, तब जाके वहाँ से निकल जाना है आपको। अच्छे तरीके से उसको सजा दिया जाएगा। सजाने के बाद जो है वहाँ से कॉलम उठाने वाला एक बेस बना दिया जाएगा, और वहाँ से जो है फिर पिलर उठना चालू हो जाता है। तो ये है फाउंडेशन का प्रोसेस। अगर आप गलती कर लिए फाउंडेशन में ही तो समझिए कि जड़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद उसके ऊपर ना तुरंत बन जाता है। सबसे ज़्यादा उसका जड़ बनाने में एक एक करके महीन चीज होता है जो समझना पड़ता है। तो बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में।